आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी आईयूपीएससी को उठाइए, किसी भी आईयूपीएससी को, और नाम बनाइए। अगर ना बना पाए तो हमारे चैनल पर आइए और कमेंट में भर भर कर हमें गालियां दे जाइए, भर भर कर गाली दे जाइए। भाई एक टीचर अगर आपको सिखा ही नहीं सकता तो वो टीचर किस काम का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक नया और सबसे ही मजेदार वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग और धांसू होने वाला है। देखिए, मैंने आपको आईयूपीएससी का पिछला एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने दादाजी फॉर्मूले के बारे में सिखाया था। आज मैं उस वीडियो का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे दादाजी के 7 वचन जिससे आईयूपीएससी पूरा खत्म। एक ही वीडियो में आईयूपीएससी खल्लास। तो फटाफट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अंत तक वीडियो को देख के मौका जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा और खुद भी लाइक करें और दूसरों से कराएं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं दादा जी फॉर्मूला। दादाजी फॉर्मूला और क्या सीखेंगे? 7 वचन। दादाजी फॉर्मूला और उसके 7 वचन। आईयूपीएससी कसम से पूरा खत्म, जल्दी, बहुत ही कम समय में आईयूपीएससी पूरा खल्लास। अब देखें क्या करना है। दादाजी फॉर्मूला, भाई दादाजी फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले साइड चेन। किसी भी आईयूपीएससी में सबसे पहला काम क्या करेंगे? साइड चेन का नाम लिखेंगे, प्लस कार्बन की संख्या। दूसरा स्टेप क्या करना है? जितने भी कार्बन है उनकी संख्या। तीसरा, अब यहां से 3 चीजें हो सकती हैं, यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है आपका एल्केन, या हो सकता है एल्कीन, या हो सकता है एल्काइन। भाई पहचान आप जानते हो, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एल्काइन। नाम कैसे लिखोगे? देखो, अगर कार्बन की संख्या एल्केन आता है तो आप कर देना प्लस में एन। एल्कीन आता है प्लस में डबल बॉन्ड का स्थान प्लस में इन। अगर एल्काइन आता है तो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में आइन। क्या करना है? यहां तक साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या। यहां से आपको एक ही फॉर्मूला, दादाजी फॉर्मूला क्या करता है? सबको एक साथ दिखाता है। तो आपको क्या करना है? तीनों का एक साथ। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखते हैं तो आप एल्केन, तो आप क्या लगा देंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड दिखता है कहीं पर एक भी तो आप क्या लगा देंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप क्या लगा देंगे? आइन। इसके बाद में प्लस में क्या करेंगे? इसके बाद में प्लस में बारी आती है क्रियात्मक समूह की। किसकी बारी आती है भाई? क्रियात्मक समूह की। अब क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले उन समूह के बारे में जान लीजिए। ठीक है, देखिए क्रियात्मक समूह, भाई आपका हो सकता है एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, आपका एल्डिहाइड हो सकता है, आपका कीटोन हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एसिड हैलाइड हो सकते हैं, एसिड हैलाइड हो सकते हैं, और साइनाइड हो सकते हैं, और साइनाइड हो सकते हैं। अब देखिए क्या है भाई, दादाजी हमारे काम ही तो आसान करते हैं। दादाजी के संस्कारों पर चलोगे तो पढ़ोगे, लिखोगे और खूब कामयाब बनोगे। ठीक है, खूब कामयाब बनोगे। देखो क्या करना है भाई। एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान क्या होती है भैया? एल्कोहल की पहचान OH होती है ना, तो OH का स्थान प्लस, OH का स्थान प्लस में। अगर एल्कोहल आता है तो लगा देंगे ऑल, प्लस में ऑल। अब एल्डिहाइड, भैया एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? CHO समूह। अगर एल्डिहाइड आता है, मैं इनकी पहचान यहां पर लिख दे रहा अभी साइड में,
इनके ऊपर ही। इसकी पहचान OH, एल्डिहाइड की पहचान CHO, कीटोन की पहचान ये होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH समूह एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं RCOX, एसिड हैलाइड, COX मेन इसकी पहचान है। अब साइनाइड मतलब CN समूह, ये इन समूहों की क्या है, पहचान है। अब बारी बारी से भैया अगर एल्कोहल आता है तो OH का स्थान प्लस में क्या लगा देंगे, ऑल, और अगर एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड में आपको सिर्फ इतना करना है, लास्ट में लगाना है अल, लास्ट में क्या लगाना है, अल। और कीटोन में क्या करना है, कीटोन में समूह का स्थान प्लस में ओन, कीटोन में क्या करोगे, समूह का स्थान प्लस में ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक हिंदी में अम्ल, तो ओइक एसिड। अगर एसिड हैलाइड आता है तो लगाते हैं नोइल, नोइल हैलाइड, नोइल हैलाइड। और अगर साइनाइड आता है तो लगाते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं चीजों को कि ये है क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दादाजी फॉर्मूला है क्या। देखो ये एक फॉर्मूला है जिसे मैंने बनाया है और मैंने इसको नाम दिया है दादाजी फॉर्मूला, क्योंकि इस बाकी सारे फॉर्मूलों को बाप है, और आपके बाप का बाप मतलब हमारे पापा के जो पापा होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, दादाजी। तो ये सारे फॉर्मूलों को भैया बाप है, और जब सबका बाप है तो दादाजी है। अब दादाजी ने क्या सिखाया है, दादाजी ने ये सिखाया है सबसे पहले साइड चेन, फिर प्लस में कार्बन की संख्या, उसके बाद तीन चीजें हो सकती हैं, या एल्केन या एल्कीन या एल्काइन। तो एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्केन के लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। अगर एल्कीन आता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्कीन के लास्ट में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड का स्थान प्लस में इन। अगर एल्काइन आता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और भैया जो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान लगा दो और आयन लगा देना, ठीक है। ये आपका हो गया यहां तक का काम। यहां से आगे लास्ट में जुड़ा होता है क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल की पहचान OH, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड की पहचान CHO, और कीटोन हो सकता है, कीटोन की पहचान कार्बोनिल समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी पहचान COOH, एसिड हैलाइड इसकी पहचान RCOX, और साइनाइड इसकी पहचान CN। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब इतना होने के बाद में ये तो दादाजी हो गए, ये दादाजी हो गए। अब दादाजी की मदद से दादाजी के आए 7 वचन। दादाजी क्या लेकर आए हैं, 7 वचन। अगर इन 7 वचनों को कर लेते हो तो IUPAC का कोई भी सवाल हो बेटा कभी भी प्रॉब्लम ना आने वाली है। यूं आएगा और यूं से चला जाएगा, देख के ही नाम बता दोगे, लिखने की भी जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए भाई 7 वचन। पहली चीज, पहला वचन क्या है भाई, कार्बन के नाम C3 C4 C5। अगर C1 है तो मेथ, एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट। इस तरीके से C6 7 8 9 10। 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इतनी बातें आपको आनी चाहिए। कैसे नाम करोगे, दादाजी का दूसरा वचन दादाजी का यह कहता है कि उधर से गिने जिधर से साइड चेन पास हो, उधर से गिने जिधर से साइड चेन पास हो। तीसरा वचन दादाजी का क्या कहता है, साइड चेन के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में
लिखो। ठीक है, तीसरा वचन क्या कहता है? साइड चेन के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो। चौथा वचन क्या कहता है? चौथा वचन ये कहता है कि साइड चेन समान हो और एक से ज्यादा हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट का प्रयोग करो। अब भाई आप जानते हो डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, पेंटा 5 के लिए। क्या करना है? अगर साइड चेन समान हो और एक से ज्यादा हो तो डाई, ट्राई, इस तरीके से। और रूल नंबर 5, वचन नंबर 5। वचन नंबर 5 क्या कहता है? वचन नंबर 5 लंबी श्रृंखला का चयन करो। लंबी श्रृंखला का चयन करो। वचन नंबर 6 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो डबल बॉन्ड से गिनो। और वचन नंबर 7 आपका लास्ट वचन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी पर हो तो जो नजदीक हो वहां से गिनो। बस इतना आप कर लीजिए और फिर आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी आईयूपीएससी को उठाइए, किसी भी आईयूपीएससी को, और नाम बनाइए। अगर ना बना पाए तो हमारे चैनल पर आइए और कमेंट में भर भर कर हमें गालियां दे जाइए, भर भर कर गाली दे जाइए। भाई एक टीचर अगर आपको सिखा ही नहीं सकता तो वो टीचर किस काम का? ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं एक बार पूरी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी मदद से अभी हम आगे प्रैक्टिस करते हैं और फटाफट से आईयूपीएससी क्या करते हैं, खल्लास करते हैं। देखो भाई क्या करना है, दादाजी का फॉर्मूले के 7 वचन। तो पहले भाई दादाजी के फॉर्मूले के बारे में सुन लीजिए। दादाजी के फॉर्मूले में क्या करना है? सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे। भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों जानते हो। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इनके नाम जब जैसे सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगाएंगे, उससे पहले डबल बॉन्ड का स्थान, और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में आयन लगाएंगे। क्रियात्मक समूह अगर एल्कोहल आता है तो OH का स्थान लगाएंगे, प्लस में ऑल लगाएंगे। एल्डिहाइड आता है तो अल लगाएंगे। कीटोन आता है तो कीटोन समूह जो होता है उसका स्थान और ओन लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो ओइक अम्ल लगाएंगे। एसिड हैलाइड आ जाए तो नोइल हैलाइड लगाएंगे। अब एसिड हैलाइड क्या होते हैं भाई? आर समूह की जगह पे हम ये लगा सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, डॉट 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 डॉट। और एक्स आपका होता है या तो Cl2 या Br2 या I2, इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करते हैं X2 की जगह पे। अब X आता है तो आप भाई सिंगल सा Cl, सिंगल Br, सिंगल I, इसे इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपके X बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके एसिड हैलाइड। अगर Cl आता है तो क्लोराइड, Br आता है तो ब्रोमाइड, I आता है तो आयोडाइड। इतना करना है, ठीक है। और साइनाइड समूह आता है तो क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। इतना होने के बाद में दादाजी के 7 वचन कौन कौन से हैं? 7 वचन में पहला वचन, कार्बन के नाम पता होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक मिनिमम आपको आने चाहिए। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद उधर से गिने जिधर से साइड चेन नजदीक हो, ठीक है। फिर साइड चेन के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो। ABCD में जो सा अक्षर पहले आता है साइड चेन का अक्षर देखो और उसी क्रम में नाम लिखो। चौथा काम क्या करना है? साइड चेन समान हो और 1 से ज्यादा हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का प्रयोग करो। मतलब 2 आ जाते हैं तो डाई, समान साइड चेन 3 होती है, ट्राई, समान साइड चेन 4 होती है, टेट्रा, और समान साइड चेन 5 होती है तो बिटवा क्या लगा देंगे? पेंटा लगा देंगे। और इसके बाद में क्या करना है?
पांचवा वचन क्या कहता है? लंबी श्रृंखला का चयन। हमेशा कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे, जो छोटा भाग बचेगा वो सब क्या कहलाएंगे? साइड चेन कहलाएंगे। इसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो डबल बॉन्ड से गिनो। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हैं तो कहां से गिनेंगे? डबल बॉन्ड से गिनेंगे। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही फॉर्मूले में हैं और असमान दूरी पर हैं, एक साइड से 2 पर है, एक साइड से 3 पर है, तो जो सा 2 पर पड़ेगा, जिधर से नजदीक पड़ेगा उस साइड से गिनेंगे, फिर चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इतना काम कर लीजिए फटाफट से, आप इसे कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और दादाजी की मदद से आईयूपीएससी क्या करते हैं? आईयूपीएससी को पूरा खत्म कर देते हैं। फटाफट से जरा जल्दी से इसे नोट कीजिए आप। हो गया भाई? नोट हो गया? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आईयूपीएससी को खत्म करते हैं। देखिए भाई, सातों वचन को आपको याद कर लीजिए। सातों वचन निभाना है, दादाजी के नियमों का पालन करना है, आदर्श पे चलना है। तो देखो फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। इसका सवाल दिए गए हैं हमें ये। देखिए भाई, पहला सवाल है, हमेशा क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, देखो, और ये भी देखना है साइड चेन जिधर से नजदीक पड़े। अब इसका हमें नाम लिखना है। भाई पहली चीज क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्केन है। और अगर ये एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है ना, एल्केन है, कोई बात नहीं, कोई इसमें पहचान नहीं दी है अभी, तो इसका नाम सिंपल सा करिए। देखो, अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से काउंट करा, तो भाई ये साइड चेन बन रही है, ये साइड चेन बन रही है। लेकिन अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो साइड चेन बन रही है। नहीं बन रही? तो इसको हटाइए, इसको साइड चेन बनाइए। ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये साइड चेन। इसको एथिल बोलते हैं, इसको मेथिल बोलते हैं सिंगल के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है। साइड चेन जिधर से नजदीक हो उधर से काउंट करो। देखो इधर से नजदीक है, इधर से भी नजदीक है, चाहो तो आप इधर से भी काउंट कर सकते हो। अगर मैं इधर से काउंट करूं, सबसे पहले जो एबीसीडी में पहले पड़ता है उसका नाम लिखेंगे। तो ई पहले आता है ना एम से, तो ई का नाम लिखेंगे। लेकिन ई कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है, एक 3 पर भी है और एक 5 पर भी है। तो सबसे पहले क्या करिए? साइड चेन का नाम। लेकिन साइड चेन का जब नाम लिखते हैं तो नंबर्स भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, 3,4 3,5 दो है ना। मैंने बताया अभी ये वाला नियम देखिए, साइड चेन समान हो, एक से ज्यादा हो तो डाई ट्राई। दोनों एथिल हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? 3,4 डाई। तो 3,4 डाई। 2 के लिए क्या लगाते हैं? अगर 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल, तो डाई एथिल। 3,5 डाई एथिल, कॉमा, अब दूसरी साइड चेन मेथिल, तो 2,6 डाई एथिल। अब सीधी श्रृंखला, कितने कार्बन है इसमें? 7 के लिए बिटुआ क्या लगाते हैं? हेप्ट। तो हेप्ट। और क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो एन लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया हेप्टेन। पहला सवाल हो गया। दूसरा करते हैं। अब देखिए क्या करना है, फटाफट से इनके नाम करते हैं। देखो क्या है भाई, एल्डेहाइड, तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 कार्बन एल्डेहाइड आ गया। लेकिन सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। 3 के लिए क्या लगाते हैं? 3 के लिए भैया लगाते हैं प्रोप। कोई साइड चेन है? नहीं है ना, तो 3 के लिए प्रोप। ठीक है, प्रोप। और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो प्रोपेन। और एल्डेहाइड के लिए क्या लगाते हैं? अल। पीछे वीडियो में जाइए, दादाजी के फॉर्मूले की तैयारी कीजिए अच्छे से। एल्डेहाइड के लिए क्या लगाते हैं? अल, तो प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका नाम हो गया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसका देखिए भाई, OH एल्कोहल आ गया, जिधर से नजदीक है उधर से काउंट करिए, 1 2 3। काउंट करने के बाद में देखिए भाई 3, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप डैश, OH का स्थान लगाते हैं, तो प्रोप डैश, पहले पर जुड़ा है ना 1, और OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। प्रोप 1 ऑल, सॉरी प्रोप और एन भी है ना,
प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि एल्केन है, प्रोपेन वन ऑल। इस तरीके से इसका देखिए, ये रही क्रियात्मक समूह, तो इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, दूसरे पर जुड़ा है भाई 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, तो ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन डैश, कौन से पर जुड़ा है, 2 पर, तो 2 और ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो गया। इसको देखिए भाई, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड यहां पर है, यहां से काउंट करिए 1 2, अब चाहो तो आप 3 इसे मान लो, इसे साइड चेन मान लो, या 3 इसे मान लो, इसे साइड चेन मान लो। पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं ना, तो साइड चेन कौन से पर जुड़ी है, 2, कौन सी साइड चेन जुड़ी है, मेथिल, 2 मेथिल। अब 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, प्रोप, अब डबल बॉन्ड आ गया ना, मतलब एल्कीन आ गया है, तो डबल बॉन्ड का स्थान भी लगाते हैं, तो प्रोप के बाद 1, इधर से काउंट करिएगा, जिधर से काउंट करते हो जो पहले पढ़ रहा उस कार्बन की संख्या लिखेंगे, बाद वाले की नहीं लिखेंगे, 1, और क्या लगा दें, इन, तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन। जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करते हैं अभी इसकी। हो गया बेटा? देखिए मैं थोड़ा सवाल और लिखता हूं, इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप घर पर बैठकर और फॉर्मूलोस को उठाइए, किसी भी फॉर्मूले को उठाइए और दादाजी की मदद से 7 वचन, बस इन 7 वचनों को मान रख लीजिए। अगर दादाजी के 7 वचन आप आजमा लेते हो तो यकीन मानना यार, आईयूपीएससी तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा, उठाओ और खा लो। ठीक है, तो फटाफट से देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं। देखिए भाई, ये कुछ सवाल लिखे हैं, इन सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बहुत ही टफ तरीके से लिखा है, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। टफ कर लोगे, आसान तो खुद ब खुद हो जाएंगे। देखिए पहला वाला सवाल क्या दिया है, पहले वाले में क्रियात्मक समूह क्या दिया है, OH दिया है, तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3। भैया ये क्या बन गया, ये आपका बन गया साइड चेन, और साइड चेन है क्या, मेथिल, कौन से कार्बन पर जुड़ी है, 1 पर, तो पहले साइड चेन का नाम 1 मेथिल, 1 मेथिल, 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, और OH का स्थान तो 1 और ऑल, प्रोप 1 ऑल। फिर से इसका N ठीक कीजिए, इसे प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि भैया एल्केन भी है। ठीक है, अब यहां पर देखो एल्डिहाइड समूह, जहां से समूह हो वहीं से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, ये आपका क्या बन गया, साइड चेन, ये आपकी साइड चेन है। अब पहले साइड चेन का नाम लिख लीजिए, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ब्यूटेन डैश, ब्यूटेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो ब्यूटेनल, इसी में लिख दो मिला के, ब्यूटेनल, 2 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसका देखिए, ये भी एल्डिहाइड है, CHO समूह। ठीक है, एल्डिहाइड है, ये साइड चेन दे रखी है, तो यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, पहले साइड चेन का नाम तो 2, ClO क्या बोलते हैं, क्लोरो, 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट, 2 क्लोरो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या आएगा, एन, तो पेंटेन डैश, भाई पेंटेन डैश, और क्या है, क्या लगाते हैं, अल, तो पेंटेनल, पेंटेन और अल। अब भाई अगर AEIOU, AEIOUY ये आता है, तो एन, इन, आइन, इनके लास्ट वाला अक्षर कट हो जाता है, तो यहां पे ये कट हो जाएगा और इसे पढ़ेंगे 2 क्लोरोपेंटेनल, 2 क्लोरोपेंटेनल। इस तरीके से इसका देखिए भाई, क्रियात्मक समूह OH है, तो 1 2 3, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये क्रियात्मक समूह, तो इसे क्लोरो, इसे ब्रोमो। ABCD में पहले कौन आता है, दादाजी के वचन का सहारा लीजिए, ABCD में पहले कौन आता है, ये बोला है ना, तीसरा वचन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो, तो ABCD में पहले कौन आता है, B आता है, तो भैया पहले B का नाम 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कॉमा 1 क्लोरो
2 ब्रोमो कॉमा 1 क्लोरो। कितने कार्बन हैं? 3। 3 के लिए प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और भैया OH का स्थान तो 1 और ऑल। ये इसका नाम हो गया। लास्ट फॉर्मूले का नाम देखिए भाई, मैंने बोला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दादाजी का 6वां और 7वां वचन। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो डबल बॉन्ड से गिनेंगे, असमान पर हो तो जो नजदीक होगा वहां से गिनेंगे। देखो बेटा असमान पर है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, असमान पर है ना, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 4 पे पड़ रहा है, ये 2 1 पर पड़ रहा है, तो ये नजदीक है तो इधर से गिनेंगे। ठीक है, तो ये आपकी साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ब्रोमो को B से, नाइट्रो को N से, क्लोरो को C से। ABCD में बेटा कौन पहले आता है? ABCD में कौन पहले आता है? पहले ABCD में आता है B, फिर आता है C, फिर आता है N। तो पहले B का नाम लिख लीजिए, तो 5, Br को ब्रोमो, कॉमा अब कौन है? C, तो 6, फिर क्लोरो, कॉमा फिर इसका 4 नाइट्रो। ठीक है, फिर कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। अब हेप्ट के बाद पहले डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, तो हेप्ट 3। 3 के लिए हेप्ट 3 इन, कॉमा हेप्ट 3 इन, या डैश लगा लीजिए आगे करके, 1 आइन, 1 आइन। ठीक है, ये हिस्सा क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। अगर समझ में आया है और वीडियो मजेदार लगा है और सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकें और अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और क्लास और भी हैं, और क्लासों को भी जाकर देखिए और सीखिए यार, सीखिए। केमिस्ट्री कोई मजाक नहीं है, सीखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, इसे अपना जुनून बनाइए और सीखिए। ठीक है, तो इतने प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, बाकी आप घर पर और प्रैक्टिस करिए, और नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।